बादशाह के शानदार महल में एक गरीब सफाई करने वाला काम कर रहा था। वह जानता था कि उसकी हैसियत बहुत कम है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन काम करते हुए उसकी नजर अचानक महल में चलती हुई मलका पर पड़ी। दुनिया जैसे रुक गई, दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह पहली ही नजर में उसके हुस्न का दीवाना हो गया। लेकिन हकीकत फौरन सामने आ गई। वह एक गरीब सफाई करने वाला और वह शाही मलका, यह नामुमकिन लग रहा था। उसने सिर झुका लिया और वहाँ से दूर हो गया, मगर दिल नहीं माना। दिन रात एक ही ख्याल, सिर्फ मलका का चेहरा। इश्क की आग में वह जलता रहा, बेकरार होता गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह मोहब्बत एक बीमारी बन गई, न खाना न पीना, सिर्फ मलका की याद। कुछ ही दिनों में वह कमजोर होकर बिस्तर पर आ गया। उसकी वफादार माँ सब कुछ जानती थी। उसने बेटे की जगह महल में सफाई का काम संभाल लिया ताकि घर का गुजारा चलता रहे। कई दिन गुजर गए। जब मलका ने उसे नहीं देखा तो उसने माँ से पूछा, वह कहाँ है, क्यों नहीं आता? माँ घबरा गई, सोचने लगी अगर सच बता दिया तो क्या होगा। लेकिन मलका ने प्यार से कहा, डरो मत, सच बताओ। माँ रो पड़ी और उसने पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसका बेटा पहली नजर में मलका पर फिदा हो गया और कैसे इस मोहब्बत ने उसे बिस्तर पर ला दिया। मलका ने कुछ देर सोचा, फिर एक अजीब सा हल बताया। अगर मुलाकात चाहते हो तो एक ही रास्ता है, अल्लाह का जिक्र करो। शहर से बाहर किसी सुनसान जगह बैठ जाओ, सिर्फ अल्लाह का नाम लो। न किसी से बात करना, न कोई तोहफा कबूल करना। माँ ने यह पैगाम बेटे तक पहुँचाया। उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। वह फौरन उठ खड़ा हुआ, फकीर का भेष अपनाया और शहर से बाहर बैठकर अल्लाह अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। लोग उसके पास आते, खाना और पैसे देते, लेकिन वह ना देखता न हाथ लगाता, बस अल्लाह के जिक्र में डूबा रहता। धीरे धीरे उसकी खबर पूरे शहर में फैल गई। बात बादशाह के दरबार तक पहुंची। बादशाह ने वजीर को भेजा। वजीर वापस आया और उसकी बहुत तारीफ की। आखिरकार बादशाह खुद उसे देखने आया, पूरी शान और शौकत के साथ। लेकिन फकीर ने सिर उठाकर भी नहीं देखा। वह अब दुनियावी ख्वाहिशों से आजाद हो चुका था। मलका ने बादशाह से कहा कि वह उस फकीर की जियारत करना चाहती है। बादशाह ने इजाजत दे दी। मलका खुश थी कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया। लेकिन उधर उस गरीब के दिल में एक अजीब इनकलाब आ चुका था। जिस काम को उसने सिर्फ मलका से मिलने के लिए शुरू किया था, अब वह सच्चे दिल से अल्लाह के लिए करने लगा था। उसे एहसास हुआ, मैं तो झूठा था, सिर्फ एक मुलाकात के लिए यह सब कर रहा था। लेकिन अल्लाह की रहमत देखो, बादशाह भी मेरे आगे झुक रहा है। अगर सिर्फ जुबान से जिक्र करने पर यह मुकाम मिल सकता है, तो जो सच्चे दिल से अल्लाह को याद करते हैं उन्हें क्या मिलेगा। जब मलका उसके पास पहुंची, उसने सिर उठाकर भी नहीं देखा। अब उसकी मोहब्बत किसी चेहरे से नहीं बल्कि अल्लाह के नूर से हो चुकी थी। मलका मुस्कुराते हुए वापस चली गई। खुश थी कि एक दिल उसकी वजह से अल्लाह की तरफ लौट आया। सबक, दुनिया की हर मोहब्बत अधूरी है और हर चाहत फानी है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हमेशा रहने वाली है। इंसान अक्सर किसी चेहरे, किसी इंसान या किसी ख्वाहिश के पीछे भागता है, लेकिन सुकून उसे तब मिलता है जब वह अपने रब की तरफ लौटता है। अगर एक इंसान सिर्फ एक झूठे मकसद से अल्लाह का जिक्र शुरू करे और अल्लाह उसे इतनी बुलंदी दे सकता है, तो सोचो जो लोग सच्चे दिल से सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करते हैं उनका क्या मुकाम होगा। इसलिए असली कामयाबी, असली सुकून और असली इज्जत सिर्फ इसी में है कि इंसान अपने रब को पहचान ले और पूरी सच्चाई के साथ उसकी इबादत में लग जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो कर लेना।